सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मंदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शुद्ध घन अवगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्लेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशनिधं शास्त्रम श्री गोमटसार जीव का नामधेयम अस्य मूलग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा संतर्गत करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गंध मंगलम पुण्य कुंदादो जय मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासन जिम्बानी माता की जय। परम माननीय गुरु गोमटसार जी जीव कांत जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक छुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमिचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सिद्धम सुद्धम प्रणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परूपणं बोचम। हम सब जीवकांत जी जो नेमिचंद आचार्य के द्वारा लिखित है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उस पर मुक्तार चंद जी रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय चलते हुए 5 पर रोकना हो चुकी है और मार्गणा चल रही है। मार्गणा में छठी मार्गन कषाय मार्गणा हमारे चल रही है। कषाय मार्गणा अब होने वाली है। कषाय मार्गणा का अंतिम चरण चल रहा है। दो 295 नंबर एक गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। सुन्नम सुन्नम दुगई गिठाने जल्लन्नी सुन्नम शंख भजी दकमा चौदस 20 पदा असंख लो बाहुपतेयम। कल गाथार्थ पढ़ लिए थे हम लोग और समझ भी लिए थे। कुछ समझना हो तो आप बोलेंगे, मैं आगे चल रहा है। विशेषार्थ सर्वप्रथम कसायों के शक्ति की अपेक्षा 4 भेद करने चाहिए, जैसे क्रोध के शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि भेद, जल भेद, मान के शैल स्तंभ, अस्थि स्तंभ, काष्ठ स्तंभ, वेद स्तंभ, माया के बांस मूल की वक्रता, मेढ़े की सिंह की वक्रता, गोमूत्र वक्रता, खुरपा वक्रता। लोभ के 4 भेद, कृमि राग, चक्रमल, शरीरमल, हरिद्र रंग। इन 4 स्थानों के लेस्या की अपेक्षा भेद करना चाहिए। शिला भेद में एक कृष्ण ही लेस्या है, इसलिए उत्तर स्थान एक है। पृथ्वी भेद में 6 स्थान 6 लेस्या है, अतः 6 स्थान इस प्रकार है। कृष्ण लेस्या, कृष्ण व नील लेस्या का मिश्रित स्थान, कृष्ण नील कापोत लेस्या का मिश्रित स्थान, कृष्ण नील कापोत व पीत लेस्या का मिश्रित स्थान, कृष्ण नील कापोत पीत व पद्म लेस्या का मिश्रित स्थान। माने मिश्रित स्थान से मतलब कभी ऐसा होगा कि खाली कृष्ण रूप लेस्या पाई जाएगी, कभी कृष्ण और नील जैसे परिणाम मिले हुए पाए जाएंगे, कभी कृष्ण नील कापोत रूप परिणाम मिले हुए पाए जाएंगे, कभी कृष्ण नील कापोत पीत मिले हुए परिणाम पाए जाएंगे, कभी कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल रूप परिणाम पाए जाएंगे।
ऐसा यहाँ पर घटना चाहिए। मिश्रित स्थान से 6 उत्तर स्थान लेस्या की अपेक्षा पृथ्वी शक्ति के स्थान के हैं। इसी प्रकार धूलि भेद के 6 लेस्या, 5 लेस्या, 4 लेस्या, 3 लेस्या, शुभ लेस्या, 3 शुभ लेस्या, 2 शुभ लेस्या, 1 सुख लेस्या की अपेक्षा 6 स्थान जानने चाहिए। जल भेद में सुख लेस्या का 1 ही स्थान है। लेस्या की अपेक्षा कुल स्थान शिला भेद का 1, पृथ्वी भेद का 6, धूलि भेद के 6, जल भेद का 1, 14 होते हैं। आयु बंध की अपेक्षा शिला भेद के 2 उत्तरोत्तर स्थान, एक अबंध, दूसरा नरकायु का, इस प्रकार 2 स्थान हमने देखा था कल, है ना। शुरू के कुछ शिला वाले भेद में कृष्ण लेस्या है। कृष्ण लेस्या के कुछ स्थान जो आयु बंद करने में सक्षम नहीं है। आयु बंद वैसे लेस्या के परिणाम जब तक जीव के रहेंगे, यदि अपकर्ष काल पड़ भी जाए तो आयु बंद नहीं होगा। फिर उसके नीचे के स्थान थोड़े पाए जाएंगे। कृष्ण लेस्या के नीचे से मतलब थोड़े विशुद्ध, पहले वाले से थोड़े विशुद्ध परिणाम पाए जाएंगे। तो वहां पर एकमात्र एक नरकायु का बंध हम लोगों ने देखा था कि था। तो इस तरह से शैल भेद में उन्होंने क्या कहा कि 2 स्थान होगा, एक अबंध और दूसरा नरकायु का। पृथ्वी भेद के कुल 8 स्थान है। एक कृष्ण लेस्या जिसमें नरकायु का बंध, कृष्ण नील लेस्या, इसमें भी नरकायु का बंध। कृष्ण नील का पोत मिश्रित लेस्या में जहाँ तीनों मिश्रित हो जाएगा, वहां पर नरकायु भी बंद हो सकती है, नरकायु त्रियंचायु भी बंद हो सकती है, और नरकायु त्रियंचायु मनुष्यायु भी बंद हो सकती है। इससे ऐसा लगता है कि कृष्ण नील कापोत के समय में जब केवल कृष्ण रहेगी तब तो नरकायु होगा, जब कृष्ण और नील मिल के होगी तो नरकायु त्रियंचायु होगा, जब कृष्ण नील कापोत मिश्रित लेस्या होगी तो नरकायु त्रियंचायु मनुष्यायु, तीनों में से किसी का भी बंद हो सकता है। मिश्रित क्या मतलब है? मिश्रित स्थान मतलब क्या हो? मिश्रित स्थान मतलब क्या? मिश्रित स्थान में वही हो गया परिणाम, एकदम डेडलाइन जैसे परिणाम तो होते नहीं बाबूजी, है ना। कोई देश की सीमा तो है नहीं कि डेडलाइन बनी हुई है, कोई डेडलाइन तो होती नहीं परिणामों की, एकदम से ऐसा रहा, एकदम से बैरियर लग गया और ऐसा परिणाम हो गया, ऐसा तो होता भी नहीं है। वो तो भाई कृष्ण रूप परिणाम चल रहा था, वो तो थोड़ा विशुद्ध हुआ, और जो नील रूप परिणाम था वो थोड़ा उत्कृष्ट था, तो दोनों यहाँ पर मिश्रित रूप से हो जाएंगे। अच्छा, एक मैंने अभी फोटो भी भेजी भाऊजी, देखिएगा। आप कल पूछ रहे थे कि चारों आयु का बंध सभी में हो जाएगा क्या, तो कल मैंने कहा था कि होना तो चाहिए, तो आज मुझे मिल गया, मैंने फोटो भेजी है। उसमें मोबाइल में खोलिए, आप मोबाइल में खोलिए गोमट जीव कांड में जाके, उदय स्थान में ना, उदय स्थान में, उदय स्थान हाँ, भेजो। हाँ, उदय, एक ही उदय स्थान में चारों आयु का बंध हो सकता है। देख लिया वो, ठीक। हाँ, कृष्ण आदि 5 मिश्रित लेस्या में चारों आयु का बंध का एक स्थान, 6 मिश्रित लेस्या में 4 आयु का एक बंध स्थान। इस प्रकार पृथ्वी भेद के 6 लेस्या स्थानों में आयु बंध के 8 स्थान होते हैं। धूलि भेद में आयु बंध के 9 स्थान इस प्रकार हैं। 6 मिश्रित लेस्या स्थान से एक चारों आयु का बंध स्थान, हम लोगों ने सारा वो फोटो में भी देखा है। दूसरा स्थान नरक बिना 3 आयु का बंध स्थान, तीसरा स्थान मनुष्य व देव आयु का बंध स्थान, ये 3 आयु बंध स्थान हैं। फिर दूसरा कृष्ण बिना एक लेस्या कम होती जा रही है। कृष्ण बिना 5 लेस्याओं से मिश्रित स्थान में देव आयु का एक बंध स्थान, कृष्ण नील बिना 4 लेस्याओं के मिश्रित स्थान में देव आयु का एक बंध स्थान, पिता आदि 3 शुभ लेस्या मिश्रित स्थान में एक देवायु का बंध स्थान, दूसरा अबंध। हमने देखा था कि 3 मिश्रित लेस्या जहाँ लिखी हुई थी उसमें आधे में लाइन खींची हुई थी, यानी कुछ परिणाम तो उसके ऐसे हैं जो आयु बंद कराने में सक्षम है, और विशुद्धि के जो परिणाम है वहां पर आयु का बंध नहीं होगा। शुक्ल लेस्या में एक अबंध स्थान है, शुक्ल लेस्या में कभी भी आयु का बंध नहीं होता। इस प्रकार धूलि वेद के 6 लेस्या स्थानों में आयु बंध के 3, 1, 1, 2, 1, 1
9 स्थान होते हैं। जल भेद के एक लिस्या स्थान में आयु बंध का एक स्थान होता है। 4 शक्ति भेदों के 14 लिस्या स्थानों में दो मतलब नरक, 8 त्रियंच नहीं, वो नहीं है यहाँ पर, स्थान है, सॉरी, 2 स्थान, 8 स्थान, 9 स्थान और 1 स्थान, ये 20 स्थान आयु बंध के। 2 स्थान कृष्णलेस्या में, उसमें 1 में तो बंद होता है, 1 में नहीं होता है। बाकी बीच के जितने हैं 8 में, 9 में, तो 8 वाले में तो सब में होगा, 9 वाले में फिर 2 स्थान, 2 बंद स्थान, 8 6 बंद स्थान में होगा, 3 में देव आयु का भी बंध नहीं होगा। परिणाम इतने विशुद्ध हो जाएंगे कि वहां आयु का बंध होगा ही नहीं। तो 20 आयु बंध और एक शुक्ल लिस्या का अबंध स्थान, तो 20 आयु बंध के स्थान होते हैं। यह विषय आगे दी गई तालिका पर दृष्टि डालने के मात्र से स्पष्ट हो जाता है। आगे कोई तालिका दिए हैं, पेज पलटे, हाँ पेज पलटे, लिखा हुआ यहाँ पर शिलाभेद के समान कृष्णलेस्या में शुरू के जो उत्कृष्ट परिणाम है वहां तो आयु का बंध लिखा हुआ है, और नीचे के परिणाम में, थोड़े विशुद्ध परिणाम में नरक आयु का बंध होता है। फिर पृथ्वी भेद में खाली जब कृष्ण लेस्या का उदय रहेगा तो नरक आयु का बंध होगा। जब कृष्ण और नील लेस्या का रहेगा मिश्रित उदय तो भी नरक आयु का होगा। फिर कृष्ण आदि 3 लेस्या, कृष्ण, नील और कापोद, तब क्या होगा, शुरू के क्या नाम है सो परिणामों में खाली नरक आयु का होगा, थोड़े विशुद्ध होंगे तो नरक त्रियंच आयु का होगा, और थोड़े विशुद्ध होंगे तो नरक त्रियंच मनुष्य आयु का बंध होगा। फिर ये तो कृष्ण आदि 3 लेस्या हुआ। अब चौथा स्थान कृष्ण आदि 4 लेस्या, तो चारों आयु का बंध होगा वहां पर। कृष्ण आदि 5 लेस्या में चारों आयु का बंध होगा। कृष्ण आदि 6 लेस्या में सभी चारों आयु का बंध होगा। 4 लेस्या में पीत, पद्म और शुक्ल छोड़ देंगे, 5 लेस्या में शुक्ल छोड़ेंगे, और 6 लेस्या जब वहां पर शुक्ल को छोड़ेंगे, नहीं सॉरी लेंगे। 3 लेस्या के बाद 4 लेस्या है तो उसमें हम पीत भी ले लेंगे, 5 लेस्या वहां हम पद्म ले लेंगे, और जहाँ 6 लेस्या वहां शुक्ल भी आ गई। 3 में चारों आयु का बंध हो रहा है। 4 लेस्या का परिणाम जहाँ से शुरू हुआ वहां पृथ्वी भेद में भी चारों प्रकार की आयु का बंध हो रहा है। शुरू में जो कृष्ण और नील है उसमें तो नरक आयु का ही बंध घटा रहे हैं, और कोई आयु का बंध नहीं होगा। पृथ्वी समान अगर क्रोध चल रहा है और साथ में कृष्ण लेस्या है, केवल कृष्ण लेस्या का उदय है, अथवा कृष्ण नील का उदय है, अथवा कृष्ण नील कापोद का पहला भाग का उदय है, तो केवल और केवल नरक आयु का बंध होगा। फिर धूली रेखा में आ गए तो 6 लेस्या का उदय है, तो चारों आयु का बंध होगा। शुरू के परिणामों में 6 लेस्या में धूली रेखा में भी चारों आयु का बंध होगा। अब कसाय तो धूली रेखा की चल रही है, लेकिन परिणामों में थोड़ी विशुद्धि आ गई, तो फिर वहां नरक आयु हट जाएगी, मनुष्य और देव और त्रियंच आयु का बंध होगा। उसके बाद और थोड़ी परिणामों में विशुद्धि आएगी। वहीं 6 लेस्या की बात है, अभी 6 लेस्या चल रही है, तो कह रहे हैं किसका हो जाएगा, मनुष्य और देवायु का बंध होगा। फिर 5वें में अब कृष्ण लेस्या हट गई, क्योंकि परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, तो खराब वाली लेस्या हटते चली जाएगी। तो कृष्ण लेस्या चली गई, 5 लेस्या बची। 5 लेस्या रूपी परिणाम के उदय में केवल और केवल देव आयु का बंध होता है। जब 5 में होता है तो 4 और 3 में तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। फिर 4 में भी देवायु का, आदि 3 में भी ऊपर के परिणामों में देवायु का बंध है। शुरू के परिणामों में बाद में और विशुद्ध हो गए, वहां से आयु बंध नहीं होने लायक रह गया। ज्यादा विशुद्ध परिणामों में और ज्यादा संकलेश परिणामों में, दोनों में ही आयु बंध नहीं होता। इसलिए सामान्य से क्या कह देते हैं कि मध्यम परिणामों से आयु का बंध होता है। अब यहाँ समझ में आया होगा, मध्यम परिणाम प्रवचन में भी सुनते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। साधारण से जो ग्रंथ लिखे जाते हैं प्रवचन पर, उनमें भी महाराज सब जगह बोलते रहते हैं यही चीज पे, मध्यम परिणामों में। तो मध्यम परिणाम बोलने से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे
क्या उसको कहेंगे, कापोत पीत पद्म में ही आयु का बंध होता होगा, ऐसा नहीं है। छौलेश्या में बंध हो रहा है। छौलेश्या के परिणामों से चारों आयु का बंध हो रहा है। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था कि जो 6 लेस्याओं के परिणाम से चारों आयु का बंद हो रहा है, जो लेस्या है वो एक टाइम में तो एक ही रहेगी ना, जैसे अभी नील है तो नील ही रहेगी, कापोत है तो कापोत, ये 6 मिक्स हो जाएगी, कैसे होएगा ये? वही तो अभी बाबूजी पूछे तो हम कहे ना, कोई वेरियल थोड़ी है कविता जी कि ये ऐसे वेरियल लगा दिया, ये कृष्ण थी अब ये नील हो गई, ऐसा परिणामों का वेरियल नहीं होता। दीवाले 4 भाई की झगड़ा हुआ, 4 दीवार खड़ी हो गई, वैसा नहीं होता, वेरियर नहीं है कोई, छन छन में परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब कृष्ण वेश्या का परिणाम उत्कृष्ट में चले वो अलग हो जाएगा, जघन्य में आ जाएंगे तो जघन्य परिणाम कई बार नील लेस्या के उत्कृष्ट परिणामों से जघन्य लगते हैं। नील लेस्या के उत्कृष्ट परिणाम से कृष्ण लेस्या के जघन्य अंश वाले परिणाम पर जिसको चलता रहेगा वो जीव आपको ज्यादा सरल लगेगा। जैसे कहा जाता है कि महाराज को स्वजलन कसाय है, परंतु कभी कभी हम देखते हैं आचार्य श्री लोग इतना जोर गुस्सा करते हैं, उस समय हम जैसे अज्ञानियों के मन में क्या आ जाता है कि इतनी जोर से गुस्सा तो हम भी नहीं करते, महाराज को काई संजलन का साय की तो गुस्सो तो भेलोगी कभी को नहीं करा, है ना, आ जाता। मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन उनको एक क्षण में चला गया, ये कौन जाना, किए हुए को तो जान गए, एक ही क्षण में वो कसाई खत्म हो गई, ये कौन जाना। और हमने खूब कस के डांटा, वो डांट भी दिया, उसके बाद भी घंटों हमारे मन में चाहे डांटने के अफसोस रूप से चाहे जैसे भी चलता रहता है। तो वही चीज है, कोई इन परिणामों में वेरियर नहीं होते कि ऐसा हुआ बस ये परिणाम हो गया, ऐसा हुआ बस ये परिणाम, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो मतलब 6 लेस्या एक साथ उदय में आ सकती है। हाँ, आप अपने को ये लेस्या तो है ना, सही माने में एक समय में एक साथ नहीं, एक समय में उदय में आ सकती है, नहीं आएगी ना, एक समय में तो एक ही लेस्या आएगी। अंतर्मूर्त काल है ना लेस्या का, सुनी, अंतर्मूर्त काल और अंतर्मूर्त काल आयु बंध का है। अब हमारे परिणाम, अभी 1 मिनट में मान लीजिए हम आपसे प्रश्न पूछे, आपने उत्तर नहीं दिया, कितना बताएं इनको, लेकिन उसी समय मेरे मन में ये आने के बाद उसी समय मेरे मन में ही आ गया कि अरे देखो नहीं याद होता आदमी को, लो कहाँ तो वो परिणाम है, कहाँ ये परिणाम, एक समय बढ़ती परिणाम बदले तो अंतर्भूत रहती है ना कसाई, तो 48 मिनट से थोड़ा कम कहिए, अपने 47 मिनट कह लीजिए, 47 मिनट रह सकती है। तो परिणाम तो कई तरह के बनते भी रहते हैं ना, परिणामों का तो ये मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दीवार मत लगाइए परिणामों में, ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है, ये नील लेस्या का है, ये ऐसे वो एक मोटा मोटी लेस्या के परिणामों को बता दिया गया, कषाय के परिणामों को उदाहरण से बता दिया गया, तो उदाहरण तो एक देश होते हैं ना। उसी तरह कषाय का वो पेड़ में जो फल उल गिरता है तो उससे एक मतलब एक उपमा देकर के बताई जा रही कि ऐसा लेस्या का परिणाम होता है। पर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी हो सकता है पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी जो पूरा पेड़ को काटना चाह रहा है उसके तत्क्षण मन में आ जाए कि छोड़ो कौन पेड़ काटो, नीचे पड़े तो है हम सारे पेड़ को क्यों तोड़े, हो गया 1 सेकंड में उसकी लेस्या बदल गई। तो लेस्या में ऐसे बैरियर नहीं होते, ये हमेशा जान के चले। दीदी प्रणाम करती हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जैसे अपन बोलते हैं कि अंतर्मुहूर्त तक लेस्या रहती है, पर एक समय में भी बदल सकती है ना दीदी? मतलब अंतर्मुहूर्त का मतलब वापस हम कह रहे हैं कभी भी 47 मिनट नहीं लगाना, रह ही नहीं सकती है। हम लोगों में या किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि क्रोध करे तो 47 मिनट तक उसी डिग्री का क्रोध बना रहे, संभव ही नहीं है। 5 सेकंड में तो थक के चूर हो जाएंगे। अब सेकंड को चाहे जो बना लीजिए, जितनी आवली बना लीजिए अलग बात है, पर कम से कम अंतर्मुहूर्त तो 47 मिनट तो नहीं है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड 60 सेकंड 47 मिनट तो नहीं है ना। तो इसलिए वो तो अंतर्मुहूर्त क्यों कर दिया, हर जगह आ जाता है। उसी अंतर्मुहूर्त में एक एक गुना स्थान का काल अंतर्मुहूर्त, और वही अंतर्मुहूर्त में 7 गुना स्थान को पार करके सीधी शिला पर भी चला जाता है। तो अंतर्मुहूर्त की तो महिमा बहुत, पेट बहुत बड़ा है इसका, अंतर्मुहूर्त का पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रणाम जी। चले आगे चले।
हाँ दीदी। आयु बंध की अपेक्षा पढ़ लिए ना सर। हाँ हाँ, ये तो पढ़ ही लिया। इन गाथाओं से तथा धवला पुस्तक 16 पृष्ठ 496 497 के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि 6 लेशियाओं में, ध्यान से सुन लीजिए, जो शंका मन में हम लोग के सबके उठती है। 1 मिनट लगा। 6 लेशियाओं में वहाँ पढ़ हाँ? रहे हैं, कल पेज छोड़ा वहाँ से नहीं क्या, मैं हाँ। बाहर देने चली गई तो आई, बहुत लेट हो गई आज। 367 पेज में पढ़ रहे हैं। अब आपके पास कौन सी है तो शायद पेज अलग भी हो सकता है। आपकी मेरी एक ही है। हाँ तो 367 पेज में ठीक है, हाँ ठीक। सेकंड पैरा से पढ़ रहे हैं। इन गाथाओं में तथा धवला पुस्तक 16 पृष्ठ 496 497 के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि 6 लेस्याओं में कुछ अंश ऐसे हैं जो 6 लेस्याओं में साधारण हैं, अन्यथा पृथ्वी व धूलि भेद में 6 लेस्या एक स्थान पर संभव नहीं हो सकता, अतः वह स्थान भी चारों आयुबंध के स्थान हैं। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रही थी। क्लियर लिखा है। हाँ लिया कि पढ़ी नहीं हूँ, ग्रंथ अभी पढ़ रही हूँ। मैंने तो सोच के दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो एकदम आपके सामने महानाचार्य की वाणी है, खुद हम इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तीव्र मंदता की अपेक्षा जघन्य व उत्कृष्ट संक्रम प्रतिग्रह के अल्प बहुत इस प्रकार हैं। अब आपको अल्प बहुत बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्थानों में होता है। नील लेस्या का जघन्य लेस्या स्थान, जघन्य लेस्या अल्प क्या कहते हैं, अल्प बहुत में जघन्य और उत्कृष्ट का करेंगे कथन, उसमें तुलनात्मक विश्लेषण होगा। तो कह रहे कृष्ण लेस्या का जघन्य लेस्या स्थान स्तोक है। मान लो 100 स्थान है कृष्ण लेस्या के, तो उसमें 10 ही स्थान ऐसे हैं जो जघन्य हैं। इसको ऐसे लगाना है, 100 ऐसे माने हैं, कहीं ऐसा है नहीं, समझाने के लिए संख्या प्रज्यूम किए हैं। नील लेस्या के जिस स्थान में कृष्ण लेस्या से प्रतिग्रहण होता है, वह नील लेस्या का जघन्य प्रतिग्रह स्थान उससे अनंत गुना है। वह क्या कह रहे हैं, नील लेस्या के जिस स्थान से कृष्ण लेस्या का प्रतिग्रहण होता है, कभी भी नील लेस्या का जघन्य परिणाम चल रहा हो और कृष्ण हो जाए, संभव नहीं है। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो हमने बताया कि जघन्य लेस्या स्थान स्तोक है, ये कथन समाप्त, फुल स्टॉप। अब दूसरा कथन दे रहे हैं, नील लेस्या का जहां से कृष्ण लेस्या में आ सकता है। नील लेस्या का वह स्थान, उषा अच्छी तरह से नींद ले सकती हो उषा से ठीक नील लेस्या के जिस स्थान में कृष्ण लेस्या से प्रतिग्रहण होता है ना, कृष्ण लेस्या से नील लेस्या के जिस स्थान में, अच्छा कृष्ण लेस्या से प्रतिग्रहण करा रहे हैं, सॉरी नील से कृष्ण में नहीं भेज रहे हैं, वह नील लेस्या का जघन्य प्रतिग्रह स्थान उससे अनंत गुना है। क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण लेस्या से कोई नील में आया, वहां पर जो जघन्य स्थान है, वह जघन्य स्थान नील लेस्या के जघन्य स्थान से अनंत गुना है। कृष्ण का जघन्य संक्रमण स्थान और जघन्य कृष्ण स्थान दोनों ही तुल्य व अनंत गुणे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, कृष्ण से आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कृष्ण का जो जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम दोनों एक जैसे ही होते हैं। मतलब कि वैसा नहीं होता कि जघन्य स्थान से और उत्कृष्ट स्थान बताया फिर उससे उसको आगे भेजना है। तो कहते हैं कि कृष्ण का जघन्य संक्रमण स्थान, संक्रमण होने का जो स्थान है, तो कृष्ण लेस्या का जो जघन्य स्थान जिससे वो कृष्ण से नील में जाता है जिस समय, उस परिणाम से जघन्य कृष्ण स्थान, जघन्य संक्रमण स्थान, जघन्य कृष्ण स्थान दोनों ही तुल्य व अनंत गुण है। इसका जघन्य स्थान भी और दूसरी लेस्या में बदलने का स्थान भी सब क्या है, एक जैसा ही है।
नील का जघन्य संक्रमण स्थान अनंत गुना है। कृष्ण का जघन्य प्रतिग्रह स्थान अनंत गुना है। सब तुलनात्मक है कि कृष्ण का कितना होगा, अनंत गुना है कृष्ण का, नील का। कृष्ण का जघन्य प्रतिग्रह स्थान अनंत गुना है। नील का उत्कृष्ट प्रतिग्रह स्थान अनंत गुना है। होगा इससे अनंत गुना है। कृष्ण के जघन्य प्रतिग्रह स्थान से, यानी कृष्ण से कोई नील में आ रहा है, उससे कृष्ण से नील से कृष्ण में जो जा रहा है उसका स्थान अनंत गुना होगा। होगा ही, वो ऊंचे से नीचे शुद्ध परिणामों में आ रहा है, ये शुद्ध से विशुद्ध संक्लेश परिणामों में जा रहा है। कृष्ण का उत्कृष्ट संक्रमण स्थान अनंत गुना है। इससे ज्यादा किसका है, तो कृष्ण का, नील से कृष्ण का जो उत्कृष्ट संक्रमण स्थान है वो इससे अनंत गुना है। नील का उत्कृष्ट संक्रमण स्थान और उत्कृष्ट नील स्थान दोनों ही तुल्य व अनंत गुणे हैं। कृष्ण का उत्कृष्ट प्रतिग्रह स्थान अनंत गुना है। उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया स्थान अनंत गुना है। इस संक्रम स्थान का क्या मतलब? हाँ, संक्रम स्थान का क्या मतलब? बदलना, संक्रमित होना, जो अपन बोलते वही होगा क्या? हाँ, इस अल्प बहुत से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण लेशिया और नील लेशिया के कुछ मध्यम अंश परस्पर समान हैं। इसी प्रकार नील लेशिया का पोतलेशिया के संक्रमण स्थान व प्रतिग्रह स्थानों के अल्प बहुत कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि नील और कापोतलेशिया के कुछ मध्यम अंश एक हैं। इसी प्रकार कापोत व तेजोलेशिया, तेजोलेशिया व पद्मलेशिया, पद्मलेशिया व शुक्ललेशिया के संक्रमण व प्रतिग्रह स्थानों के अल्प बहुत कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि ऊपर व नीचे की लेशियाओं के कुछ मध्यम अंश परस्पर सदृश हैं। अब तो कोई शंका नहीं रही होगी, है ना। कब बैरियर नहीं लगा, एकदम नील लेशिया में बैरियर लगा, अब कापोत लेशिया है फिर बैरियर लगा तो ये पीत लेशिया है, ऐसा नहीं होता। प्रणाम दीदी, ये वाला पहरा कुछ समझ में नहीं आया जो भी आपने पढ़ा था। ये जो पहरा आपने अभी पढ़ा था ना, ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो स्थान बताए हैं सारी लेशियाओं का, जघन्य और उत्कृष्ट की समानता। तो ये बताना चाह रही हूँ कि कृष्ण लेशिया का जघन्य स्थान, नील लेशिया का क्या नाम है, उत्कृष्ट स्थान, ये दोनों आपस में परस्पर में कैसे अनंत गुण है, और फिर उसके जघन्य से उत्कृष्ट कितना अनंत गुना है। कुल मिला के निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकाल के दिए हैं, नीचे दे दिया कि भाई इससे पता चलता है कि दो लेशिया के जो मध्यम अंश के परिणाम है वो एक जैसे हैं। वहाँ ऊपर इतना बताना ये चाह रहे हैं कि कृष्ण लेशिया का और नील लेशिया के कुछ मध्यम परिणाम एक जैसे ही हैं दोनों के। पीत लेशिया के, पद्म लेशिया के मध्यम परिणाम एक समान हैं, ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कापोत का जघन्य स्थान सबसे मंद अनुभाग से संयुक्त है। नील लेशिया का जघन्य स्थान उससे अनंत गुना है। एकदम साफ ही तो लिखा है ना, कापोत का जघन्य स्थान नील लेशिया के जघन्य स्थान से कम होगा, उसका अनंत गुना होगा उससे। कृष्ण लेशिया का जघन्य स्थान उससे अनंत गुना है। अब नील से जघन्य स्थान कृष्ण का जघन्य है लेकिन नील से अनंत गुना होगा। तेज लेशिया का जघन्य स्थान अनंत गुना है, तेज लेशिया का उससे अनंत गुना होगा। सबके जघन्य चल रहे हैं। पद्म लेशिया का जघन्य स्थान अनंत गुना है। शुक्ल लेशिया का जघन्य स्थान अनंत गुना है। कापोत का, वापस कापोत में आ गए, कापोत का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। किससे? शुक्ल लेशिया के जघन्य स्थान से कापोत लेशिया का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। नील का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। कृष्ण का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। तेज का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। पद्म का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। शुक्ल का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है। दीदी आपकी भाषा में थोड़ा सा बोल के समझाइए, नहीं ऐसे नहीं समझ में आया। तो आ गया, ये तो समझ आ गया, बता पाएंगे कि नहीं होगा। निशा दीदी आप म्यूट हो जाइए ना प्लीज, आपकी आवाज भी आ रही है। अच्छा,
ये क्या कह रहे हैं, सबका अनुभाग आपस में बता रहे हैं। लेस्या से जो फलोदय आएगा तो किसका कम बेसी आएगा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कापोत लेस्या का जघन स्थान मान लीजिए 10 डिग्री का है, तो कह रहे हैं 10 डिग्री का अनुभाग देने वाला है ना, मंद अनुभाग वाला है। तो वहीं पर फिर नील लेस्या से तुलना की जाती है, तो उसका क्या नाम है, सो जघन स्थान कितना फलोदय देगा। हम 10 को अनंत मान लेते हैं, तो 10 गुना 10 यानी 100 गुना देगा, उससे 10 गुना देगा। फिर कृष्ण लेस्या का मान लीजिए कृष्ण लेस्या का फल कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुभाग की बात आ गई है। अनुभाग कितना होगा, तो उससे अनंत गुना होगा, यानी फिर उसको 10 से और गुना कर दीजिए, उतना होगा। उससे ज्यादा किसका सब जघन्य का चल रहा, कि जघन्य लेस्या अगर चल रही हो, पीत पद्म शुक्ल जो भी, तो पहले वाली लेस्या से दूसरे वाली लेस्या का अनुभाग कितना होगा। नहीं, आपने जो शुक्ल लेस्या का बताया अनुभाग कापोत लेस्या से वो एक जो लाइन पढ़े ना, वो नहीं समझ में आई मुझे, वो क्या। तीन लेस्या से कर, अब शुक्ल लेस्या का जघन्य स्थान आ गया है ना। अब जघन्य स्थान आ गया, तो अब इनको उत्कृष्ट बताना है, तो कापोत का उत्कृष्ट कहाँ से चालू करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका आया है, शुक्ल लेस्या का जघन्य स्थान आया है सबसे ज्यादा, तो उस ज्यादा से तो फिर उसका उत्कृष्ट स्थान करेंगे ना तुलना। कापोत से तो कर नहीं सकते ना, बढ़ते 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 कहाँ चले गए, शुक्ल लेस्या पर चले गए। शुक्ल लेस्या जहाँ खत्म हुई, उससे कह रहे हैं अनंत गुना कापोत लेस्या का उत्कृष्ट स्थान है। अच्छा, शुक्ल लेस्या का जघन्य स्थान से कापोत की उत्कृष्ट स्थान ज्यादा है। अच्छा, अनंत गुना है, और फिर उसी तरह से सबका अनंत गुना बताएं। अब समझ में पकड़ में आई। शंका, शुक्ल लेस्या में स्थित जीव पद्म, तेज, कापोत और नील लेस्याओं को लांघ कर कैसे एक साथ कृष्ण लेस्या में परिणत हो जाता है। कोई शुक्ल लेस्या में बैठा है और वो सीधे कृष्ण लेस्या में कैसे आ सकता है। समाधान, मध्यम शुक्ल लेस्या वाला देव आयु को छीन होने पर जघन्य शुक्ल लेस्या आदि से परिणमन न करके असुर 3 लेस्याओं में गिरता है। मध्यम शुक्ल लेस्या से कोई देवायु में है, देवायु का छीन हो गया, हम लोग सभी जानते हैं, अगर वो सम्यक दृष्टि देव नहीं है, मिथ्यात्व में अगर गिर रहा है, तो नियम से उसके मरने, मतलब मरा शुक्ल लेस्या में, और जब मरने के बाद जो आयु का पहला समय होगा, वो 3 अशुभ लेस्याओं में से किसी भी लेस्या में आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि होगा। तो ये हम लोग सत्संख्या में पढ़े थे, यहाँ पर वो प्रकरण नहीं बताया गया है, वही मुझे याद है। अपर्याप्त अवस्था में ही ऐसा हो जाएगा ना। अपर्याप्त अवस्था तो बहुत आगे हो गई, उपपाद में हो जाएगा। उपपाद में हो जाएगा। अच्छा, यद्यपि इन प्रकरणों से यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, तथापि इन प्रकरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 लेस्याओं के कुछ मध्यम वंश परस्पर समान हैं, कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस विषय का किसी भी आचार्य ने उल्लेख नहीं किया है, अतः यह विषय ग्राह्य नहीं है, किंतु विचारणीय है। विचारार्थ ही इस विषय को यहाँ पर लिखा गया है, कि भाई अंश मध्यम अंश कैसे, मतलब ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से आयु का बंद करा रहे हैं, चारों आयु का, फिर उसी धूली रेखा में पहले नरक नरक त्रियंश ऐसे करके, तो वही कह रहे हैं कि इससे ऐसा तो लगता है कि मध्यम अंश परस्पर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा आचार्यों ने खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए वो जैसा है बस बता के छोड़ दिए हैं। कषाय मार्गणा में जीवों की संख्या, पुह कषाय काले निरये अंतो मुहूर्त परिमाणो लोहादि शंख गुणो देवेषु यकोह पहुदीदो। पुह कषाय काले निरये अंतो मुहूर्त परिमाणो लोहादि शंख गुणे देवेषु यकोह पहुदीदो। सब समासेन
सब समासेन वहिद सग सग राशि पुनो विसंगुणिदे सग सग गुण गारे हिम यह सग सग राशि न परिमाणम सब समासेन वहिद सग सग राशि पुनो विसंगुणिदे सग सग गुण गारे हिम यह सग सग राशि न परिमाणम। गाथा का उच्चारण करिए उषा जैन जी। एक सुनीता जैन दिल्ली। करती है दीदी। ओहो मुझे ओहो मुझे कह रही है एक मुझे बोली है। हाँ आपको बोल ओहो किसे बोलिए दीदी? नाम में वो हो जाती है। उषा जी को बोलिए। 96 नंबर गाथा उषा जैन जी बोले, बेंगलोर। ओहो कसाय कालो ऋणे अंतो मुहुत परिमाणो लोहादि शंख गुणो देवे सूया कोह पहुदीदो। तव समासेन वैदा सग सग राशि पुनो विसंगुण दे सग सग गुण गारे हिं या सग सग राशेण परिमाणम। संस्कृत छाया पढ़े। पृथक पृथक कषाय कालः निरये अंतर्मुहूर्त परिमाणः लोभादिः संख्य गुणो देवेषु च क्रोध प्रभृतितः सर्वसमासेनावहित स्वक स्वकराशौ पुनरपि संगुणिते स्वक स्वक गुणकारैश्च स्वक स्वक राशीनां परिमाणम। प्रणाम दीदी। पूह पूह पृथक पृथक कषाय कालो कसाय का काल निरये नरक गति में अंतो मुहूर्त परिमाणों अंतर मुहूर्त परिमाण है। नरक नारकियों में पृथक पृथक कसाय का काल यद्यपि अंतर मुहूर्त प्रमाण है। लोहादि शंख गुणों तत्व भी बोला अलग अंतर मुहूर्त होने के बाद भी लोहादि शंख गुणों यानी लोभ आदि कसाय का उत्तरोत्तर संख्यात गुण ही है। जैसे क्रोध से क्रोध मान माया लोभ, लोभ से माया संख्यात गुना काल है, माया से संख्यात गुना काल मान का है, माया से संख्यात गुना काल क्रोध का है। ऐसा यहाँ तक कहे हैं। अभी देवेश कोह पहुदादि और देवों में भी इसी प्रकार देवों में भी सारी कसायों का अंतर मूर्त है। कहते हैं क्या क्रोध आदि कसायों का काल दो क्रोध आदि से लेकर आगे आगे मतलब कसायों का काल संख्यात उत्तरोत्तर आगे आगे क्रोध दो क्रोध से लेकर आगे आगे की कसाय का काल उनका भी संख्यात गुना है। क्या कहना चाह रहे हैं? सब समासेन वही सब समासेन वहिद सग सग राशि पुनोवि संगुणे सब समासेन सारी कषायों का काल जोड़कर जैसे ऐसे मोटे रूप से सोचे तो सारी कषायों का काल है 4 अंतर्मुहूर्त हो गया ना। तो कह रहे हैं यहाँ 4 अंतर्मुहूर्त बात और आएगी, आगे देखते हैं। सब समासेन वहिद सारी कसायों के काल को समास कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए। वहिद यानी उसमें भाग दीजिए। किससे? सग सग राशि अपनी अपनी राशि से। राशि मतलब नारकियों की राशि, देव की राशि, मनुष्य की राशि। राशि का मतलब ये पुनोवी संगुणिदे और फिर जो भाग फल आए उसको क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी सग सग गुण गारे ही अपनी अपनी गति संबंधी से संग गुण दे कसाय के काल को गुना करने से सग सग राशि न परिमाणम अपने अपने मतलब सब कषाय से संबंधित जीव राशि का प्रमाण आ जाता है कि कौन सी राशि देव में कितनी है,
नारकियों में कितनी है, मनुष्यों में कितनी है, यह राशि आ जाती है। नारकियों में पृथक पृथक कसाय का काल यद्यपि अंतर्मुहूर्त है, तथापि लोभादि कसायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। जैसे मान लीजिए कि लोभ का 4 मिनट है, उसका 4 मान लेते हैं संख्यात, तो उसका 16 मिनट हो जाएगा। फिर मान का 64 मिनट हो जाएगा और उसका क्रोध का 196 मिनट हो जाएगा। इसको कहते हैं उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर संख्यात गुना। इसी प्रकार देवों में क्रोध से चालू होगा या लोभ से उल्टा? ये मेरे कैसे कंफ्यूजन हो रहा है। लोभादि कषायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा, मतलब लोभ तो अंत में आएगा ना, क्रोध से संख्यात मान है। अलग अलग गति का अलग अलग है। नारकी में लोभ से चालू होगा, है ना, और देवों में क्रोध से चालू होगा। इसी प्रकार देवों में क्रोधादि कसायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। समस्त कसायों के उदय काल के जोड़ का अपनी अपनी गति संबंधी जीव राशि में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो, उसको अपनी अपनी गति संबंधी विवक्षित कषाय के उदय काल से गुणा करने पर तत् तत् कषाय संबंधी जीव राशि का प्रमाण आता है। जैसे नारकी का आप लोगों को समझाएं, हम सब क्रोध का काल मान लेते हैं, लोभ का काल, लोभ से चालू किए हैं, एक अंतर्मुहूर्त। लोभ के बाद क्या आएगा, माया, माया का हो जाएगा 4 अंतर्मुहूर्त, मान का हो जाएगा 16 अंतर्मुहूर्त और क्रोध का हो जाएगा 64 अंतर्मुहूर्त। तो कितना हो जाएगा सर, सारा जोड़ के 64 16 4 5 85 हो जाएगा। तो टोटल कसाय का काल नारकियों का कितना हुआ, 85 अंतर्मुहूर्त, है ना। अब हम समझ लेते हैं कि नारकी जीव 1700 हैं, ऐसा मान लें कि 1700 नारकी हैं। तो हम 1700 में कसाय सर्व नारकी की संख्या में ये क्या कह रहे हैं, समस्त कसायों के उदय काल का जोड़ का अपनी अपनी गति संबंधित जीव राशि में, हम समझ लें कि नरक गति की जीव राशि 1700 है। तो क्या कहते हैं, भाग देने। अब 1700 में हम 85 से भाग दिए तो कितना आएगा, 1700 से 50, 17 5 85, 5 20 आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो, अब 20 आया। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको अपनी अपनी गति संबंधित विवक्षित काल के उदय काल से गुणा करने पर तत् संबंधी जीव राशि आ जाती है। अब 20 को हम 1 से गुना करें, 20 आया। तो लोभ कसाय अगर 1700 जीव हैं नारकी में, तो उसमें 20 तो होंगे जिनको लोभ कसाय का उदय होगा, 80 ऐसे होंगे जिनमें माया कसाय का उदय होगा, है ना। 16 दूनी 32, 320 ऐसे होंगे जिनको मान कसाय का उदय होगा, और 64 दूनी 128, 1280 जीव ऐसे होंगे जिनको क्रोध कसाय का उदय होगा। इन सबको अगर जोड़ करेंगे तो 1700 जीव हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर समझाएं। दीदी यहाँ पे जो लोभ को पहले लिया है कि और क्रोध को बाद में लिया है, तो नरक में क्रोध की बहुलता रहती है, इस अपेक्षा से क्रोध को केवल ज्यादा हम बोले तो यही चाहिए ना कि जहाँ जिसे कसाय का ज्यादा है। अब देवों में क्रोध को पहले ले लिया है ना, देवगति में क्रोध को पहले लिया है, उसके बाद है सो क्रोध के बाद मान को लेगा, मान के बाद माया को लेगा, माया के बाद लोभ सबसे ज्यादा पाया जाता है देवों में, तो लोभ सबसे बाद में। तो सेम उदाहरण को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, क्रोध का 1 अंतर्मुहूर्त कर देंगे, मान का 4 कर देंगे, माया का 16 कर देंगे, क्रोध मान माया, लोभ का 64 कर देंगे। तो यहाँ भी 85 आ गया। हम देवों की राशि उसी तरह से 1700 अगर मान लेते हैं, तो जहाँ क्या नाम है, सो वहाँ क्रोध कसाई के नारकी में क्रोध कसाई 1620 कुछ मिले थे, याद नहीं, भूल गई मैं तो इतनी जल्दी। 64 दूनी 128, 1680 मिले थे। वहां इसमें लोभ, देवों में लोभ कसाई वाले 1680 मिलेंगे, है ना, लोभ कसाई वाले 1680, क्योंकि यहाँ लोभ सबसे ज्यादा तीव्र लोभ, यहाँ पर लोभ ही देव ज्यादा होते हैं।
तो इस तरह से ये इस संख्या में बताए, इस गाथा में यही बता रहे हैं कि भाई हमको अगर खोजना हो कि भाई कितने नारकी क्रोधी पाए जाते हैं, कितने नारकी लोभी पाए जाते हैं, कितने नारकी मानी पाए जाते हैं, तो उसका यह तरीका है कि सारी कसायों का काल को जोड़ लो, उससे जिस जीव राशि को निकालना चाहते हो उसमें उसको भाग दे दो, भागफल जो आए उसको एक एक कसाय से एक एक कसाय के काल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो गुणन फल आएगा वो उस गति संबंधी उस कसाय के जीव का हो जाएगा। कुछ पूछना है या चलूं आगे? क्रोध कषाय का काल, मान कषाय का काल, माया कषाय का काल और लोभ कषाय का काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुक्त है। ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं। नरक गति में लोभ का काल सबसे स्तोक है, उससे माया का काल संख्यात गुना है, जो भी हमने लिया था। लोभ का 1 अंतर्मुक्त, हम माया का 4 से गुना करके 4 अंतर्मुक्त ले लिया था। फिर मान का उससे भी संख्यात गुना है, तो 4 को 4 से गुना किया तो 16 अंतर्मुक्त ले लिया था। और क्रोध का उससे भी संख्यात गुना है, तो 16 चौका 64 अंतर्मुक्त ले लिया था। अंतर्मुक्त बोलने के लिए है, मतलब वो है तो अंतर्मुक्त के अंदर ही। इसी प्रकार देवगति में भी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि लोभ का काल संख्यात गुना है, इस स्थान के प्राप्त होने तक विलोम क्रम से जानना चाहिए। वहाँ लोभ सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं देवों में क्या करना है, नारकी से उल्टे लगाना है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, नरक गति में क्रोधमान पुनः क्रोधमान यह अवस्थित परिपाटी है। वहाँ जो ये है कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का कारण क्या है। तो कह रहे हैं कि नरक में क्या होता है, क्रोधमान फिर क्रोधमान फिर क्रोधमान, माया में नहीं आते वो ज्यादा बार बार, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रहना है। तो चूंकि एक कसाई में अंतर्मुख से ज्यादा रह नहीं सकता है, तो क्या होता है वहां पर नारकी में ज्यादा क्या होता है, क्रोध में आया फिर मान में आया, फिर क्रोध में आया फिर मान में आया, फिर क्रोध में आया, फिर संख्यातों बार ऐसा करेगा तब जाके वो माया में जाएगा। आगे आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। इस परिपाटी से हजारों बार परिवर्तन करके तदनंतर एक बार माया में परिवर्तन होता है। जो भी हम बोले वही चीज है, माया रूप में परिवर्तन होता है। क्योंकि नारकी जीव अत्यंत दोष बहुल होते हैं, इसलिए उनमें क्रोध व मान की प्रचुरता पाई जाती है। इस प्रकार पुनः पुनः परिवर्तन होने पर माया रूप परिवर्तन भी संख्यात 1000 बार हो जाते हैं। तब 20 सदृश परिपाटी के अनुसार एक बार लोभ संबंधी परिवर्तन बार होता है। यानी पहले तो हजारों बार क्रोधमान क्रोधमान क्रोधमान, फिर हजारों बार क्रोधमान माया क्रोधमान माया, उल्टा बोल गए क्या, क्रोधमान माया क्रोधमान माया हजारों बार कर लेगा, तब एक बार जाकर के लोभ कसाय उसके उदय में आएगी। इतनी बार ये कसाय होने के बाद में लोभ कसाय तब एक बार उदय में आएगी। माया संबंधी प्रत्येक परिवर्तन क्रोध मान के संख्यात 1000 परिवर्तन बारों का अविनाभावी है। इस प्रकार माया संबंधी संख्यात 1000 परिवर्तन बारों होने के पश्चात एक बार लोभ रूप परिणमता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चले, नहीं समझ में आए कहीं पर तो पूछ लेंगे भाई। ऐसा किस कारण से होता है? समाधान, अत्यंत पाप बहुल नरक गति में क्या है, श्रेय है क्या है? अच्छा प्रेय स्वरूप लोभ परिणाम अत्यंत, कहाँ वहाँ प्रीति रूप परिणाम होगा भाई। प्रेय मतलब प्रीति रूप परिणाम होना, प्रिय परिणाम होना, तो हो ही नहीं सकता है। ये पहले तो क्रोध मान में घूमता रहा, फिर कदाचित माया में आया तो तीनों को लेके घूमता रहा। कोई कितने वर्षों में जाके तब लोभ का परिणाम एक आता है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, चूंकि हम लोग देख चुके पीछे कि पहले ही बता चुके थे आचार्य की लोभ क्या है, प्रेय रूप परिणाम है, प्रीति रूप परिणाम है। तो कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार यह क्रम अपनी विवक्षित स्थिति के अंतिम समय तक चलता है। जितना है 33 सागर है, 22 सागर है, 11 सागर है, जितना भी सागर है, इसी क्रम से उनके लिष्या का उदय चलता रहता है, कषाय का उदय चलता रहता है।
इसकी लोभ को संदृष्टि, प्रीति रूप क्यों कहा? हाँ लोभ, प्रीति रूप, लोभ को प्रीति रूप कहा है क्या? प्रेम पहले लोभ आके को पेज रूप कहा गया है, राग रूप कहा जाता है, लोभ को ना राग रूप कहा माना गया है। वैसे तो राग और माया को दोनों को माना गया, पर इस ग्रंथ में हम क्रोध मान माया को तो देश रूप ले लिया, इसको केवल प्रेय रूप या राग रूप लिया है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है, नरक गति में संख्यात वर्ष की आयु वाले भव में, संख्यात वर्ष कहाँ है? संख्यात वर्ष की आयु पहले नरक में 80,000 वर्ष, पहले नरक 10,000 वर्ष। हाँ 10,000 वर्ष। 10,000 बोल रही थी ना बस। नरक गति में संख्यात वर्ष की आयु वाले भव में या असंख्यात वर्ष की आयु वाले भव में क्रोधमान 1100, पुनः क्रोधमान 2200, इस प्रकार संख्यात 1000 परिवर्तन बारों के हो जाने पर अंतिम बार में क्रोध होकर मान का होता कैसे, यहाँ पर चेंज ये भी ध्यान देंगे कि बहुत पहले हमने, बहुत पहले कई साल पहले कहीं पर देखा था, तो यहाँ पर भी एक भ्रम टूटा था, जो ऐसा भ्रम हो रखा था उसके पहले क्रोध मान, फिर माया, फिर लोभ होगा, फिर क्रोध होगा, मान होगा। ऐसा नहीं है। बड़े ग्रंथों को पढ़ो ना तो क्षयोग सब कुछ और ही होता, चाहे कुछ भी कहिए। छोटे ग्रंथों प्रवचनों से जो चीज बन पाती है वो एकदम धुल जाती है इसमें आकर के। देखिए कि अभी इसी में समझ में आएगा आप लोगों को भी। इस प्रकार संख्यात 1000 परिवर्तन बारों के हो जाने पर अंतिम बार में क्रोध होकर माया का उल्लंघन कर एक बार माया रूप परिवर्तन होता है, जो ये बनी हुई थी। और प्राय हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि भाई उसके बाद ये होता है ना। एक बहुत बार अपने सभी ग्रुप में आपने सुना भी होगा हमारा कि किसी को क्रोध आया, वो क्रोध फिर मान में बदल जाता है, मान फिर माया में बदल जाता है, माया फिर लोभ में बदल जाता है। ऐसे ये चार के साथ बदलती रहती है। जब शुरू बार इसमें पढ़ा था कहीं पर, इसमें तो नहीं पढ़ा था, उसमें जीवकांतों पहली बार याद में ली है। तो वहां पर जब मैंने ये पढ़ा तो मैं कि ये सब जो हम लोग प्रवचन वगैरह में सुनते रहते हैं, ये तो यहाँ पर घट ही नहीं रहा है। इन्होंने तो साफ कह दिया, उल्लंघन कर, साफ भाषा में लिख दिया, किसी को नहीं समझने की परेशानी भी नहीं है। उसकी संदृष्टि इस प्रकार है, 3 क्या है भाई, 3 1 1 है क्या, मीठा हुआ है 3 1 2 1 0। अच्छा 3 2 1 0 का संदृष्टि इस प्रकार है कि दीदी हाँ, 3 दो के ही बाद होना 2 चाहिए। है कि 1 है? हाँ, दोनों होना चाहिए। तो 3 बार ये हुआ, 3 को ही संख्यात 1000 बार समझ लें, 2 को भी संख्यात 1000 बार समझ लें। तो 3 बार किया, फिर अब उसको माया करनी है, तो अब मान में नहीं जा रहा है, माया 2 ही बार, मान 2 ही बार हुआ है। तो संदृष्टि समझा रहे हैं। और फिर क्या हो गया, माया रूप परिणाम हो गया। अभी भी लोभ परिणाम में 0 ही है, लोभ परिणाम नहीं हुआ, उसको लोभ का साय का उदय नहीं हुआ है। फिर भी इस टाइम को फिर से पढ़ी है ना दीदी, वो 3 वाली। हाँ, उसकी संदृष्टि इस प्रकार है, 3 2 1 0, यानी 3 बार 3 को हम ले लें, आज 3000 ले लेते हैं। 3000 बार क्या नाम है सो वो हुई, क्रोध हुआ। और 3000 लेने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 3000 को कैसे लें कि आप लोग 3 को 3 ही लेते हैं। 3 बार क्रोध हुआ, 2 बार मान हुआ। अब माया उदय में लाना है तो क्या करेंगे, 3 बार, तीसरी बार मान करेंगे, तीसरी बार क्रोध करेंगे, और माया तीसरी बार नहीं, मान क्रोध मान तीसरी बार नहीं होगा, माया का उदय आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 3 बार वो किया फिर तीसरी बार माया में आने के लिए मान होके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फिर भी इसी पूर्वोक्त विधि से ही क्रोध मान इस प्रकार हजारों बार परिवर्तन बारों के हो जाने पर पुनः अंतिम बार में क्रोध होकर माया का उल्लंघन कर, मान का उल्लंघन कर माया रूप एक बार परिवर्तन करता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है। संदृष्टि वैसे ही बनेगी 3 2 1 की। फिर भी इसी पूर्वोक्त से, अभी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्या लिखा था ऊपर कि मान और माया रूप हजारों बार करता है, तब जाकर के एक बार माया में आता है। तो वही हजारों बार करा रहे हैं, करा के फिर क्रोध मान में आ रहे हैं, फिर माया में ला रहे हैं, फिर क्रोध मान में आ रहे हैं, फिर माया में आ रहे हैं। उसको ये भी बार बार करवा रहे हैं।
कहा मतलब एक बार माया में आ गया, क्रोधमान करके हजारों बार क्रोधमान करा, एक बार माया में आया, फिर हजारों बार क्रोधमान करेगा तब माया में आएगा। ये चीज यहाँ समझाना चाह रहे हैं, है ना, कि जैसे ऐसे नहीं समझे कि अब आ गया माया में तो क्रोध मान माया, क्रोध मान माया, ऐसा नहीं है। फिर माया से वापस क्रोध में जाकर के क्रोधमान फिर हजारों बार करेगा परिवर्तन, फिर उसके बाद फिर क्रोध करके मान को उल्लंघन करके माया करेगा। तो इस तरह से भी हजारों बार करेगा, यानी वो तो 2000 बार, अगर 1000 भी मान लें तो वो चीज तो 2000 बार हो गई, और ये माया 1000 बार हुई। फिर लोभ में आएगा तो वो हजार बार हो जाएगा। ठीक वही चीज है जैसे हम लोगों ने ग्रहित अग्रहित में पढ़ा, सब जगह एक संदृष्टि अगर समझ में आ जाती है ना तो फिर सारी संदृष्टि समझ में आ जाती है। तो वो तो कई बार बार होगा, हजारों बार, एक बार माया, फिर हजारों बार, फिर एक बार माया, फिर हजारों बार, ऐसे करके 1000 बार माया होनी चाहिए। तो 1000 बार माया करने के लिए वहां हजार दो बार करना पड़ेगा, हजार बार हजार करना पड़ेगा, तब 1000 बार माया होगी। तो में आ रहा है 1000 बार करा तो एक, और करना 1000 बार है माया को, तो हजार बार करना पड़ेगा, तो माया 1000 बार होगी। पकड़ पा रहे हैं ना इस संदृष्टि को, क्योंकि ये संदृष्टि अपने कई बार आ गई है, आगे ज्ञान में भी और आएगी, फिर समझे रहेंगे तो आएगी। मेरे विवक्षा समझ पा रहे हैं। एक बार कोई 10 किलोमीटर चलता है तो उसको एक बोरा गेहूं मिलता है, उसको 10 बोरा गेहूं चाहिए। पुनः वो 10 मील चलेगा तो 1 बोरा मिलेगा, पुनः 10 मील चलेगा तो 1 बोरा मिलेगा, पुनः 10 मील चलेगा तो, यानी 10 मील उसको 10 बार चलना पड़ा है तब 10 बोरा मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 बार एक बार चलने के बाद बोरा मिल गया तो फिर वापस 10 किलोमीटर की बजाय कम चलो उसी में बोरा मिल जाए, ऐसा नहीं। क्रोधमान किया, हजारों बार करा तो एक बार माया करेगा। अब माया से वापस क्रोध में आ गया, अब क्रोधमान किया, हजारों बार किया क्रोधमान, तो फिर एक बार माया करेगा। माया कितनी बार हुई अभी तक? 2 बार हुई, और करनी कितनी बार है? 1000 बार। तो ऐसा हजारों बार करेगा ना, क्रोधमान एक बार, ऐसा हजार को 1000 बार करेगा, 1000 को 1000 बार करेगा, तब 1000 बार माया हो पाएगी। पकड़ में आई बात, समझ में आई कि नहीं? आ गई दीदी, आ गई। अब आगे चलते हैं। क्रोध में जाकर मानव माया का उल्लंघन कर एक बार लोभ, अब फिर उसी तरह से दोनों को, क्रोध मान माया को हजारों बार करेगा, तब फिर जाकर के एक लोभ का होगा। ऊपर से पढ़ते हैं इसको। फिर भी इसी पूर्वक विधि से संख्यात 1000 बार माया संबंधी परिवर्तनों के समाप्त हो जाने पर उसके अनंतर जो परिपाटी होती है उसमें क्रोध होकर मान व माया का उल्लंघन कर, अब पहले किसको उल्लंघन किया था? जब माया में आया था तो मान का उल्लंघन कर दिया था। अब इन दोनों का उल्लंघन करके एक बार लोभ रूप परिणाम आता है, लोभ रूप में आ गया। अब लोभ से वापस क्रोध में आएगा। इसकी संदृष्टि 3, 2, 0, 1 है। फिर भी इसी विधि से 2/3, 2/2, 1/1 और 0/0, यानी वही चीज फिर आ गया कि संख्यात हजारों बार करेगा, संख्या तो फिर एक संख्यात 1000 बार, 1000 बार मान संख्यात 1000 बार करेगा तो एक बार क्रोध माया होगी, फिर संख्यात 1000 बार करेगा तो एक माया होगी, फिर संख्यात 1000 बार करेगा तो फिर पुनः संख्यात 1000 बार माया कर लेगा तो फिर लोभ दूसरी बार होगा। एकदम वही अगणित गणित वाला चीज है, फिर दूसरी बार लोभ होगा। तो इसी तरह से लोभ को करने के लिए जो क्रोधमान माया लोभ वो कितनी बार हो गया? संख्यात 1000 हुए जा रहा है। तब एक हुआ, फिर संख्यात 1000 बार लोभ के लिए करना पड़ा तो फिर लोभ हुआ, यानी इस तरह से बढ़ता चला गया। तो ये 4 बार हुआ, वो 3 बार हुआ, वो 2 बार हुआ, वो 1 बार। शलाका कुंड की तरह हो गया क्या ये? शलाका कुंड में भी तो ऐसा ही था ना। मेरा दिमाग में भी यही चल रहा था कि इसी तरह से अगर चारों को किसाए में ले लें तो वही चीज बन रही है। अगणित गणित वर्गना में भी तो वही समझे थे ना कि अगणित इतनी बार होगी तो एक गणित होगी, गणित लिखने के लिए फिर अगणित को इतनी बार करना पड़ेगा तो एक गणित होगी। सब तो ये नियम है क्या कि सबके साथ ऐसे होगा? नियम है ये
कि मतलब नियम ऐसे ही होगा क्रम? मेरी नहीं, समझ वैसे में पूछ रही हूँ मैं। तो मंजू जी, मेरी समझ में अपने को तो भूल से भी शंका नहीं करनी चाहिए। नहीं, शंका नहीं कर रही मैंने कहा, ये मतलब नियम से ऐसे ही होता है कि इतनी बार ये फिर ये नियम से, हाँ नियम से ऐसा होता है। यानी दीदी इसको ऐसा समझे कि अपन कि एक बार लोभ के परिणाम आने के लिए कितनी बार तो क्रोध के परिणाम करना पड़े होंगे, फिर कितनी बार मान के, फिर माया के, ऐसा लेंगे ना। हाँ, तो ये नारकी जीव के लिए आया। अब जहाँ हाँ, क्रोध है, क्रोध ज्यादा है, यहाँ तो लोभ कम था, है ना, तो सबसे बाद में लोभ आया। और देवों में क्रोध कम है, तो उसी तरह से देव क्या करेंगे, क्रोध सबसे लास्ट में उनका क्रोध आएगा। सेम इसी को एकदम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। उनका देवों में लोभ ज्यादा पाया जाता है, तो वहाँ लोभ कसा से शुरू हो जाएगा। यानी लोभ को इतनी बार करेंगे, असंख्यात बार, असंख्यात बार, सॉरी संख्यात बार, संख्यात बार, संख्यात बार। तो यहाँ पर क्या कहना कह रहे हैं फिर, यहाँ क्रोध मान माया लोभ के परिवर्तन बारों का पूरा योग क्रोध 27 बार होगा, मान 18 बार होगा, लोभ 6 बार होगा, और माया 6 बार होगी, लोभ 3 होगा। अगर हम 3 को असंख्यात को 3 ले तो उससे गुना माया होगी, लोभ से 3 मान होगा, और उससे 9 गुना क्रोध होगा, लोभ से 9 गुना क्रोध होगा। दीदी ये 2/3, 2/2, 1/1 ये नहीं समझ में आया दीदी, ये कैसा लिया? एक मिनट, फिर भी इस विधि से दो बटे तीन, 3/3 होगा, हमको लगता है ये। हाँ, 3/3 दिख नहीं रहा हो। 3/3 ही है, 3/3, 2/2 और 1/1। उसमें मान माया का उल्लंघन कर एक बार लोभ से परिणाम आता है। फिर भी इसी विधि से 3/3, 2, हाँ, तो वही वो नीचे वाला ही चीज लिखे हैं जो 27, 18, 6, 3 है, कि भाई लोभ को 3 बार करने के लिए, यानी संख्यात 1000 बार करने के लिए माया कितनी बार होती है, संख्यात 1000 6 बार होती है, मान कितनी बार होता है, 18 बार होता है। ये कम क्यों हो गया, तो 6 और 3 9 होता है ना, माया 6 बार, लोभ 3 बार, 9 हुआ ना। क्रोध से जब भी माया में आया है तो संख्यात बार होने के बाद में तो एक बार उल्लंघन किया है, तो एक बार माया हुई है, फिर दोबारा बार करके फिर उल्लंघन किया तो दूसरी बार माया हुई है, फिर उल्लंघन करके किया तो तीसरी बार, यानी 6 बार माया में जो आया है। तो जबकि क्रोध और मान एक साथ चल रहा था, लेकिन उल्लंघन करके माया में आता है, इसलिए मान में 6 कम हो गया। फिर लोभ को भी वैसा ही है, मान और माया को उल्लंघन करके लोभ में आया है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार यहाँ पर, इसलिए मान और क्रोध में 9 का अंतर है। यानी क्रोध 27,000 बार करेगा तो मान 18,000 बार करेगा, माया 6,000 बार करेगा, लोभ 3,000 बार करेगा। इस परिवर्तन समय हो गया 2:05 हो गया। कल चतुर्दशी है, कल चतुर्दशी है ना बाबूजी? दीदी हाँ, चतुर्दशी है। हाँ, हाँ, कल अपना ये स्वाध्याय नहीं होगा। पदवाक्यहीनया प्रमादादि किंचनोक्तम क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिन्तितवस्तुदान त्वं वन्दे मनस्य ममास्तुते यावानि ते ज्ञानते सुझे लोकालोक सेवानिमस्तु सर्व सदा दुर्गुण हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा सब न गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशी के नावार निमोकार।